मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनों की खातिर परेशान होता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है गैर शऊरी तौर पर हम उन्हीं का रास्ता रोकने लगते हैं, वो अच्छा नहीं होता। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो दहाइयाँ गुजरने के बावजूद दिलों में जिंदा हैं। ऐसे ही बावकार और काबिल एहतराम फनकारों में एक नुमाया नाम मोहम्मद यूसुफ का है, जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी, सादा अंदाज और हकीकत से भरपूर किरदारों के जरिए नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई। सन 1926 में पैदा होने वाले मोहम्मद यूसुफ का शुमार उन सीनियर पाकिस्तानी फनकारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के इब्तिदाई और सुनहरी दौर से अपने सफर का आगाज किया और 20 सितंबर 1995 अपनी वफात तक ड्रामों में काम करते रहे। इस वीडियो में उनके ड्रामों और किरदारों का जायजा पेश किया गया है, आइए देखते हैं। शादीशुदा लोगों की शक्लें किसी और नमूने की होती हैं भाई, अभी नई नई बात है ना, इसलिए चेहरे पर वो इबरत अंगेज किस्म की तलखी और मायूसी नहीं है। आप तो सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब? जी हाँ, लेकिन आप ये सोचिए। अरे भाई, अब इसमें सोचना वोचना क्या। देखिए ना, नेक काम के लिए कभी कभी बुराई का सहारा भी लेना ही पड़ता है। मैंने जिहाद में हिस्सा लिया, फसाद में हिस्सा नहीं लिया। तुम मुझे बागी साबित कर सकते हो, फसादी साबित नहीं कर सकते। और इसका अद्दा सबूत यह है कि तुम्हें सारी दिल्ली में मेरे खिलाफ 2 हिंदुओं और 1 मुखबिर को छोड़कर कोई और गवाह नहीं मिल सका। ये मोहब्बत अपनी ना सही, दूसरों की सही, लेकिन इन्वॉल्व तुम उसी तरह हो जाती हो। बात सुनो, दूसरों की मोहब्बत दूसरों को भुगतने दो, आखिर हमने अपनी भी तो भुगती थी। हम तो मुनाफे की सोच रहे हैं और आपने माशरा शुरू कर दिया। देखिए ना, बिजनेस में भी माशरे की खिदमत हो सकती है। यानी कम से कम मुनाफा। मुझे कुत्ते ने काटा है जो मैं कारखाना खोलूंगा। इनको अगर आपने जनरल मैनेजर बना दिया तो चल चुका कारखाना। हम छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, उलझ जाते हैं। इस वक्त भी वो हमसे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं जैसे आज की रात भी उन्हीं रातों में से एक रात है जो हंस बोल कर काटी जा सकती है। बारिश नहीं होती तो आप लोग कौन सा वक्त पर काम खत्म कर लेते हैं? 3-3 हफ्ते तो आपके लेजर बैलेंस नहीं होते। 5 मिनट ऊपर हो जाए तो ओवर टाइम, और फिर इस मिसबिहेवियर की कोई हद है? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर रजिया ने सारा बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा, फिल्में और ड्रामे भी तो इंसान ही लिखते हैं और उनमें ज्यादातर जिंदगी से नजदीक हादसात और वाकयात होते हैं। मिसेस महबूब अहमद ने बहुत अच्छा सवाल किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जवाब छोटा है या बड़ा? भाई सवाल इतना अच्छा है तो जवाब भी बड़ा ही होगा। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। खैर, तुमसे कल बातचीत होगी। वो अहमद अपनी सहेली के घर गई है, वापसी पर अलकसर होती जाएगी। बात करने में तो मुझे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब मैं किसी दोस्त से कोई ऐसी बात कह दूं और वो आजमाइश में पड़ जाए। मेरी मानो तो वो जो कुछ कर रही है उसे करने दो, उसे समझने की कोशिश करो। अगर वो कामयाब हो जाए तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाना, और अगर वो हार जाए तो उसके दुख को महसूस करना। अब वो मुनाफिक और गद्दार मौलवी बिन दाऊद अचानक तातारियों का सफीर बनकर यहां आ रहा है। खलीफा पहले ही तातारियों से बहुत मरूफ है। मौलवी की बातों ने उसके रहस्य औसान भी खता कर दिए हैं। कोई किसी को बड़ी मोहब्बत और इज्जत से कोई तोहफा दे और वो उस तोहफे को बाजार में बेच आए तो उसे क्या कहा जाए? एक कैदी का रिकॉर्ड तो आपके थाने में भी जरूर होना चाहिए। जी हाँ, वो कई बार का सजा याफ्ता है। जी, लाल दीन, मगर वो लाली के नाम से मशहूर है। पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद करके रख दिया इन दोनों ने। इस औरत के घर में तुरैयों की एक बेल है जो दीवार पर फैली हुई है। इसे यह शिकायत है कि इसकी ये पड़ोसन बेल पर लटकी हुई तुरैयां तोड़ लेती है। ब्लड ग्रुप मिल गया? सीरियस कंडीशन है, ऑपरेशन करना होगा। मैं चलो डॉक्टर सना को पेश करूँ और इनको फौरन ओटी में ले जाऊँ।
محمد یوسف نے ایسے کردار ادا کیے جو معاشرتی اقدار، خاندانی روایات اور انسانی جذبات کی بھرپور عکاسی کرتے تھے، چاہے وہ ایک شفیق باپ کا کردار ہو، ایک ذمہ دار بزرگ، یا سماج کی تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرنے والا کردار۔ انہوں نے ہر کردار کو بخوبی نبھایا۔ ریڈیو سے آغاز کرنے والے محمد یوسف نے اسٹیج، فلم اور ڈرامہ چاروں میڈیم میں کام کیا۔ اس ویڈیو کے ذریعے ان کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کی ایک عام سی کوشش کی گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔